हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का महिमा हो। प्रिय लोगों, आज मैं आपके सामने परमेश्वर का विषय के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं तो मेरे लिए प्रार्थना करना। इस दुनिया में बहुत सारे सेवक लोग यीशु मसीह का सेवा तो करते हैं, लेकिन मेन चीज़ को वो बोलते नहीं हैं। मत्ती का सुसमाचार 7:21 में यीशु मसीह ने कहा था कि मुझको प्रभु प्रभु करके कहने वाला कोई नहीं, पिता परमेश्वर का मर्जी को जो पूरा करता है वही स्वर्ग में प्रवेश करता है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं आपकी कर्ज खत्म होगा, बीमारी से आप छुटकारा पाओगे, वगैरह वगैरह बोलकर भीड़ को तो इकट्ठा करते हैं। ये सच है कि यीशु मसीह आपका सारा काम पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमें स्वर्ग जाने के लिए एक बात उन्होंने बताया कि प्रभु परमेश्वर का मर्जी को हमें पूरा करना है। पिता परमेश्वर का मर्जी को हमें पूरा करना है। पूरा कैसे करेंगे? करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रिय लोगों, हम प्रेरितों का काम 2:17 में ये पढ़ते हैं, अंतिम दिनों में ऐसा होगा, हर एक मनुष्य के ऊपर मैं अपनी पवित्र आत्मा उंडेलूंगा। बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े लोग सपने देखेंगे करके परमेश्वर का वचन कहता है। यूहन्ना 6:45 में यीशु मसीह कहता है, तुम सब परमेश्वर के द्वारा सिखाए हुए बनोगे। जब तक आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है, आप कभी भी परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं कर सकता। भजन संगीता 143 उसका 8 143 का 8 ये कहता है, आपकी मर्जी करने के लिए मुझे सिखाइए। यूहन्ना 6:45 में क्या कहते हैं? तुम सब परमेश्वर के द्वारा सिखाए हुए बनोगे। जो पिता से सुनते और सीखते हैं वो मेरे पास आते हैं। पौलुस प्रेरित कोलोसियों की पत्री 1:10 में क्या लिखते हैं? तुम परमेश्वर का मर्जी का जानकारी से भर जाओ। बी फिल्ड विद द नॉलेज ऑफ गॉड्स विल। परमेश्वर का मर्जी का जानकारी, आप और मैं, परमेश्वर का मर्जी का जानकारी अगर हमें है तभी तो हम उसको पूरा करेंगे। इस दुनिया में दुख की बात है, बहुत सारे लोग अपने आप को कहते हैं परमेश्वर ने मुझे बुलाया, मैं परमेश्वर का सेवकाई इतने साल से कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी आपको आपका दिल शुद्ध करना है। जिसका दिल शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। दर्शन देखना ज़रूरी है और परमेश्वर से वार्तालाप करना ज़रूरी है करके कोई नहीं सिखाता। इसलिए मैं हमेशा प्रार्थना करता रहता हूँ कि पूरा दुनिया की कोने कोने में मुझे इस सच्चाई को सुनाना है। एक बार 2006 का एक महीने में मैंने जब त्रिवेंद्रम में एयरफोर्स में जब काम कर रहा था, एक असाधारण दर्शन मुझे हुआ। दर्शन में क्या था कि मैं मर चुका हूँ, ऐसे मुझे एहसास हो रहा है कि मैं मर चुका हूँ। पिता परमेश्वर का मर्जी को पूरा नहीं किया करके तड़प रहा हूँ और न्याय होने के बाद मैं नरक में डाला जाऊंगा करके तड़प रहा हूँ। और इस दर्शन के बाद मैं सोचने लगा, पिता की मर्जी अगर आप और मैं पूरा नहीं करेंगे, स्वर्ग में कभी प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु मसीह का जीवन को देखिए। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, उसके बाद जब प्रार्थना किया, यरदन नदी के किनारे खड़े होकर स्वर्ग खुल गया। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं प्रसन्न हूँ। उसी समय आकाशवाणी होने का उसी समय पवित्र आत्मा कबूतर की मानिंद उनके ऊपर उतरा और आत्मा रेगिस्तान की ओर यीशु मसीह को लेके चला गया। रोमियों का 8:14 ये कहता है, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलते हैं वो परमेश्वर का संतान है। अगर आप आत्मा के द्वारा चलते हैं तो परमेश्वर की संतान है। और जैसे ही
जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया करके, वैसे हम आत्मा से जन्म लेते हैं करके यूहन्ना 1:12 और 13 में लिखा हुआ है। और ऊपर से क्या इकरार हो रहा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं प्रसन्न हूँ। और उसी समय पवित्र आत्मा उतर कर जिस रास्ते पर यीशु मसीह को जाना था उस रास्ते पे लेके गया। इसका मतलब क्या हुआ? सीधे शब्दों में ये समझिए, ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा के द्वारा सबसे पहले आपको परमेश्वर का मर्जी को पता करने की जरूरत है आपके जीवन के लिए। होली एंड परफेक्ट विल ऑफ गॉड, रोमियो का पत्री 12:1 और 2 का मुताबिक, 110 भजन संहिता उसका 3 आयत के मुताबिक आपको अपने आप को स्वमेधा दान करके, आपको वॉलंटियर ऑफरिंग करके आपको अपने आप को समर्पण करना है परमेश्वर के हाथ में, जीवित बलिदान के रूप में, पवित्र अपने। अगर आपका जीवन में पवित्रता ही है तभी तो परमेश्वर स्वीकार करके आपको इस्तेमाल करेगा। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेने के बाद अपने आप को समर्पण कर दिया और पवित्र आत्मा टेक ओवर कर दिया। सारे सच्चाई पे हमें लेके चलने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। यूहन्ना 16 उसका 13। और पवित्र आत्मा यीशु मसीह को लेके चलने लगा। इसी तरह आपको जिस रास्ते पे चलना है उसी रास्ते पे लेके जाने वाला पवित्र आत्मा है। आजकल बहुत सारे विश्वासी लोग अन्य भाषाओं में तो बात तो करते हैं लेकिन दर्शन नहीं है। देखिए, एक बात आप देखिए, इस बाइबल में बहुत सारे गवाहियों का झुंड है हमारा सामने, क्लाउड ऑफ विटनेसेस। मतलब लोगों ने कैसे परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता जुड़ा था, कैसे उन्होंने स्वर्ग के लिए हकदार बना, ये सब गवाही ही बाइबल में लिखी हुई है। आपको क्या करना है? ये परमेश्वर से डायरेक्ट आपको हासिल करना है। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे को दर्शन हुआ आप दूसरे का सेवकाई करो। दूसरे को जो सूली उठाना है वो उठाते फिरने के बाद आखिर में परमेश्वर ये नहीं कहेगा कि आपने मेरा काम पूरा कर दिया करके। यीशु मसीह यूहन्ना 17:4 में क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है, जो काम आपने मुझको दी है मैंने उसको पूरा करके धरती में आपका महिमा प्रकट किया है। प्रिय लोगों, मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, सचमुच पूरे रीति से अपने पाप को त्याग करके मन फिराइए, छोटे बच्चों के समान बन जाइए और आपका दिल को यीशु मसीह के लहू से शुद्ध कीजिए और फिर प्रार्थना कीजिए, आपका मर्जी पिताजी, आपका मर्जी मेरे लिए क्या है वो मैं पूरा करूं। मैं केवल प्रभु प्रभु करके कहने से मैं स्वर्ग में नहीं जा सकता। मुझे पिता परमेश्वर का मर्जी को पूरा करना है। ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा से उस प्रकाशन को पाना है जो करना है, और प्रकाशन पाने के बाद पवित्र आत्मा का अत्यंत शक्ति पाकर, अभिषेक को पाकर उस काम को पूरा करना है। ये दोनों काम आजकल का कलीसिया के लोग जानते भी नहीं है, करते भी नहीं है। यीशु मसीह जब सूली पे मर रहा था यही शब्द बोल रहा था। क्या बोल रहा था? ये लोग नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ऐसा हमारा जीवन नहीं होनी चाहिए। हमारा जीवन की आखिरी में, मरने के टाइम में हम ये बोलना चाहिए, आपने जो काम मुझको दिया है मैंने उसको पूरा किया। क्या आप कह पाएंगे वैसे? मैंने पिता परमेश्वर का मर्जी को इस धरती में प्रकट किया करके? कैसे कह पाएंगे? बहुत सारे लोगों को परमेश्वर का मर्जी पता नहीं है। बहुत सारे लोग बड़े बड़े संस्थाओं का हिस्सेदार बनकर आपस में लड़ते फिरते हैं। क्या बोलते हैं? दी पेंटेकोस्टल मिशन का चर्च का लोग बोलेंगे मेरा चर्च बड़ा है, दूसरा बोलेंगे मेरा चर्च बड़ा है। यही बात चेलों ने आपस में लड़ रहा था और यीशु मसीह ने एक छोटे बच्चे को सामने खड़ा कर दिया और कहा, जो अपने आप को छोटे बच्चे के समान बनाएगा वही स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करेगा। मैं आपसे एक नम्र निवेदन करता हूँ इस छोटे से वीडियो के द्वारा, अगर आपको एक सच लगे तो आप मेरे लिए प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना करना है? मुझे पूरे दुनिया में जाके, चाहे कोई सुने या ना सुने, जो दर्शन मैंने देखा उसका सामने मैं अनाज्ञाकारी ना बनते हुए, मुझे दर्शन के अनुसार पूरा दुनिया के कोने कोने में जाकर इस परमेश्वर का मर्जी को पूरा करने के बारे में सबको खबर देना है। हर एक को दर्शन देखने की ज़रूरत है।
केवल यूहन्ना जो पत्मोस टापू में दर्शन देखना काफ़ी नहीं है, जो दर्शन आपके सामने मैं बता रहा हूँ मैं देखने काफ़ी नहीं है, हम सबको देखना है। आपके लिए प्लान ऑफ गॉड, परमेश्वर का पद्धति क्या है, प्लान क्या है, ये आपको जानना है और उसको अंजाम देना है मरने से पहले इस छोटी सी जीवन में। लेकिन दुखी की बात है, बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं। अभी देखिए 97 की बात है, सितंबर 2 का तारीख को मैं जब गुरदीप सिंह के साथ था, गब्रियल फरिस्ता का दर्शन गुरदीप सिंह को हुआ था। गुरदीप सिंह नामक व्यक्ति, पहले उसको स्वर्ग और नरक का दर्शन परमेश्वर ने दिखाया था। मेरा गवाही दो, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ और सबको बताओ, और ये गवाही दिया था। और सबका जो काम करेगा उसका प्रतिफल मेरे पास है करके यीशु मसीह ने कहा था। यीशु मसीह ने उनको बीमारी से चंगा किया। राधा स्वामी को मानने वाला था वो, और वो जब मैं पंजाब में 4 साल था, 97 से 2001 जब एयरफोर्स में काम कर रहा था आदमपुर में, तो मेरा दोस्ती उनके साथ था। मेरा एक तरफ से बोला जाए तो मेरा मन एक मन था उसके साथ। इसीलिए हम जब प्रार्थना करते थे तो अक्सर बड़े बड़े दर्शन होते थे। उसमें से खास दर्शन ये है, ये सितंबर 1 तारीख को ये दर्शन दिखाया था कि हम असल में उस समय में पंजाब में था, लेकिन फिर से हम दोनों जुड़ते हुए उस दर्शन में दिखा रहे थे। हम दोनों अलग अलग रास्ते से चल रहे थे लेकिन फिर से जुड़ रहे हैं। और 2 तारीख को गब्रियल फरिस्ते ने कहा, मैं पिता परमेश्वर के पास से आ रहा हूँ, आपके लिए एक संदेशा है। आप दोनों भारत के कोने कोने में जाएंगे, भारत में बेदारी होगा, उसके बाद दुनिया की कोने कोने में जाओगे और दुनिया में बेदारी होगा। अब ये तो ज्ञान और प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर का मर्जी मेरे लिए और गुरदीप के लिए परमेश्वर ने प्रकट करके दिया। अभी विश्वास करने वालों के ऊपर का अत्यंत शक्ति के द्वारा इस मर्जी को पूरा करना है। देखिए यीशु मसीह ने पतरस से क्या कहा था, मैं तुमको इंसान को पकड़ने वाला बनाऊंगा। लेकिन अपनी शक्ति से थोड़ी पूरा कर सकते थे। यीशु मसीह के सामने ये आप वीर शूर पराक्रम कर रहे थे। वो बोल रहा था, चाहे मैं मर भी जाऊं तो भी मैं आपको इनकार नहीं करूंगा, लेकिन नौकरानी के सामने इनकार कर रहा है। यीशु मसीह को नहीं मालूम, नहीं जानते करके वो जब इनकार किया तो 2 बार मुर्गा ने बांग दिया। ऐसे हम पढ़ते हैं सुसमाचार में। और उसमें क्या देख रहा है, और कहने का मतलब ये 3.5 साल यीशु मसीह के साथ चलने के बाद वो कह रहे मैं नहीं जानता। फिर जाकर वो नाव और जाल लेकर फिर से मछली पकड़ने के लिए जाता है, और समुद्री किनारे में जाकर यीशु मसीह फिर से उसको बुलाता है। और बुला के जब पेंतकोस्त का दिन में आत्मा उतरा तब जाकर, और जब पतरस ने वचन प्रचार किया तो 3000 लोग उद्धार पाया। इसका मतलब क्या है, ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा से दर्शन देखना काफ़ी नहीं है। एक छोटा बच्चा जन्म लेने से काफ़ी नहीं है। वो बच्चा जब बड़े होकर मैच्योर होकर अपने काम करने के लिए जब लायक होगा, उसी तरह दर्शन देखना काफ़ी नहीं है। और ज्ञान और समझ की आत्मा के द्वारा, ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा से हम दर्शन देखते हैं, लेकिन दर्शन को पूरा करने के लिए विश्वास करने वालों के ऊपर का अत्यंत शक्ति की जरूरत है। एफेसियों का 1:17 का मुताबिक तुम अनजान मत रहो। इस अत्यंत शक्ति को पाकर ही हम निकल सकते हैं। देखिए मैं अभी आंखों से मैं अक्षर पढ़ नहीं सकता, और मेरा हाथ में संपत्ति नहीं है, मैं कई बीमारियां मेरे शरीर में है। मैं तो एकदम जैसे बर्तन से जैसे दियो को ढके रखते हैं वैसे मैं इधर बैठा हूँ। मैं किसी का मदद के बिना, सहारे के बिना मैं बाहर ही नहीं निकल सकता। लेकिन परमेश्वर का दर्शन देखिए। आप अगर समझते हैं मैं सच बोल रहा हूँ तो आप मेरे लिए प्रार्थना करना। मुझे कोई कुछ दे या ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सबको सुनाना है। मेरा दर्शन के अनुसार सच बात यह है। ये बात कोई भी सेवक बता नहीं रहा, पता नहीं ये क्यों नहीं बता रहा है। इनको असल में परमेश्वर ने बुलाया कि नहीं बुलाया मुझे नहीं पता, इसलिए सबको बताना है। मरने के बाद, एक बार मरना फिर न्याय के लिए खड़ा होना जरूरी है। एक बार मरने के बाद फिर वापस आकर हम परमेश्वर का मर्जी को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए मेरी बातों को आप समझ लिए होंगे करके मैं समझता हूँ। दर्शन देखना जरूरी है, हमारा दिल साफ होना जरूरी है। परमेश्वर अगर आपको देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा था,
मनुष्य जिंदा रहता है परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले शब्दों के द्वारा। बाइबल में लिखी हुई शब्द वचन तो वो लोगोस है, वो केवल इंफॉर्मेशन है। लेकिन ये जो रेमा, आप जब प्रकाशित वाक्य 1:10 में क्या कहते हैं, जब प्रभु का दिन में मैं आत्मा में भर गया और मैं तेजो में यीशु मसीह को देखा, उनके मुंह से 2 धारी तलवार निकल रहे थे। आत्मा की तलवार को हासिल करना है, फिर जाके सेवकाई करना है। आप देखिए इस बाइबल में जो लिखी हुई वचन तो कई कई समय में कई कई भक्तों के लिए बताया हुआ है, आपके लिए बताया हुआ नहीं है। लेकिन जो दर्शन मैंने आपको बताया, गब्रिएल फरिश्ते ने क्या बताया था कि आप जाओगे, जैकब और गुरदीप जाएंगे करके बताया। इसका मतलब ये दोनों हम, ये जो दर्शन है हम दोनों के लिए बताया गया। इसी तरह आपको भी दर्शन हासिल करना है, परमेश्वर अपनी मर्जी आपको प्रकट करके देगा। चलिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इस वचन के द्वारा आप अपनी चिन्ह और चमत्कार कीजिए। मुझे हर जगह में ये वचन सुनाना है। लोग बीमार को चंगा करते हैं, झूठी भविष्यवाणी करते हैं, बहुत कुछ उल्टे पुल्टे करते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया, मैं इतने साल से सेवा करता हूँ। लेकिन दुखी की बात है, परमेश्वर का मर्जी पूरा करने के बारे में, परमेश्वर के द्वारा सिखाए हुए कैसे बनते हैं, इसके बारे में अनजान है। ये दुष्ट मनुष्य और मायावी लोग हैं कि नहीं पता नहीं मुझे। हालेलुया। असल में ये लोग यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो हर एक को सबसे पहले नॉलेज ऑफ विल ऑफ गॉड के बारे में उनको जानकारी देना चाहिए। सबको मदद कीजिए प्यारे परमेश्वर। बहुत सारे लोग अंधेरे में रख ले लोगों को, हालेलुया, बेकार में आपस में लड़ा रहे हैं संस्थाओं के नाम से। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, दो लोग की फाटक उस पर प्रबल नहीं हो सकता करके आपने कहा था। आप हम पर दया कीजिए। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आमीन। स्तोत्र।